अपने विश्वास को दृढ़ बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक, जम के बोलो क्या ये, दुर्वा, एक दुर्वा, एक दुर्वा। सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके बेबहू को मजबूत कर देती। दुर्वा। एक दुर्वा सहज नहीं होती महाराज। दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर, शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ। हाँ, बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में 10th और 12th का एग्जाम बच्चों ने दिया और सबने महादेव पर विश्वास कर कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर कर अपनी विद्या के साथ में दिया। और जिसने दिल से 10th 12th का एग्जाम दिया और बाबा पर भरोसा कर कर दिया, खूब मेहनत कर कर दिया, उनका रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। वो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए, आनंदता थी। आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो। विश्वास दृढ़ रखिए, जितना दृढ़ हो सकता है उतना रखिए। रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले कहा था सबसे कठोर लोहा होता है, लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है लोहे से ज्यादा? बोलो बोलो, अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी। एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी। पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भरकर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, यह मनुष्य अग्नि से
पानी से, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है, जो पानी को पचा जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सूरमाओं को भी बीमारी निगल जाती है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो को, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है। और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निकल जाता है, बीमारी को निकल जाता है। एक बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी हुई है, उसको लाकर हम जब खाते हैं, ये बेलपत्र नहीं रहती, ये औषधि बन जाती है। इस व्यासपीठ ने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है, लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनने आते हैं। बेलपत्री के महत्व को जिसने जान लिया, वो जान लिया। जिसने खाया उसको मालूम पड़ा। हाँ, किसी किसी के मुंह में खाने से छाले पड़ जाते हैं या छार छार मुंह हो जाता है, नहीं खा पाते, तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर सुखाकर चूरा बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो, पानी से निगल लो, है तो महादेव का प्रसाद, है तो औषधि, वो भी तो सुख देगी। नहीं खा पा रहे उसको खाओ। शुगर जिसकी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, 11 दिन नहीं 3 दिन बेलपत्र बाबा की उठाकर खाकर शुगर की जांच तू अपने घर में ही कर ले, शुगर तुझे लेवल में मिलेगी। ये शिव तत्व है। बेलपत्र में औषधि तत्व जुड़ा हुआ है। शिव पर चढ़ी हुई, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई, भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित जो सामग्री भगवान को चढ़ी हुई है, वो अमृत के तुल्य है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शमशान जाओगे मुर्दे को जलाने के लिए, शमशान जाओगे अर्थी लेकर, मुर्दे को जलाकर आओगे तो घर में आकर नहाओगे। बोलो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? घर में आकर नहाओगे, क्योंकि मुर्दे की राख तुम्हारे शरीर पर लग गई, अर्थी चोट गई, नहाना पड़ेगा, राख लगी है, अंतिम संस्कार कर कर आए हो, आँच उड़ी होगी, अग्नि उड़ी होगी, राख उड़ी होगी, शरीर पर लगी होगी, तो घर पर आकर नहाना पड़ता है। पर शंकर भगवान पर वही राख जब चढ़ जाती है तो वो करोड़ों की हो जाती है, वो राख की कीमत बढ़ जाती है। शिव है, शिव है।